वी एक्चुअली डन कि हम लोगों ने हेलो रिएक्ट जेएस लिखा और प्रिंट करा के देख लिया। नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड जब हेलो रिएक्ट जेएस लिखा, अगर इसके साथ मेरे को और भी जेएसएक्स एलिमेंट्स लिखने हैं, क्योंकि अभी तक तो मैंने सिर्फ एक ही जेएसएक्स एलिमेंट लिखा है। इफ आई वांट कि मैं मल्टीपल जेएसएक्स एलिमेंट्स लिख कर आ सकूं, तो व्हाट आई नीड टू डू, तो मैं यहाँ पर ऐप डॉट जेएसएक्स पे जाता हूँ एंड दिस इज अ वन जेएसएक्स एलिमेंट गाइस। अगर मैं इस H1 के साथ फॉर एग्जांपल आई वांट टू राइट इट डाउन हियर पैराग्राफ, एंड यहाँ पर ऐसे लिख दिया हाई रिएक्ट जेएस सपोज, ऐसा मैंने लिखा, तो दिस विल गिव एन एरर बिकॉज मैं एक जेएसएक्स के साथ दूसरा जेएसएक्स एडजेसेंट लिख रहा हूँ। एडजेसेंट जेएसएक्स अलाउड नहीं होते। इफ यू सी इट हियर इट विल गिव एन एरर। इट इज टेलिंग यू डिड यू वांट अ जेएसएक्स फ्रेगमेंट। इसका मतलब वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि बिकॉज आपके पास एडजेसेंट जेएसएक्स हैं, तो आप इसे उठाकर किसी पेरेंट जेएसएक्स में डाल दो, इसे रैप कर दो एक जेएसएक्स के अंदर, या फिर फ्रेगमेंट्स यूज कर सकते हो। तो राइट नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पुट इट डिव हियर। मैं यहाँ पर एक डिव प्लेस करता हूँ और यहाँ पर इधर भी डिव लिख कर आया हूँ, एंड वी कम टू नो कि हम लोगों ने इस पूरे जेएसएस को रैप कर दिया इन अ वन डिव। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको फील आएगा कि यू आर एक्चुअली रिटर्निंग अ वन एलिमेंट। आप अभी भी एक ही जेएसएक्स एलिमेंट रिटर्न कर रहे हो, बाकी एलिमेंट्स इसके अंदर रैप्ड है। जैसे आप H1 रिटर्न कर रहे थे वो एक ही जेएसएक्स एलिमेंट था, अभी आप डिव रिटर्न कर रहे हो इंस्टेड ऑफ वन H1, और डिव के अंदर ये सब रैप्ड है। वंस यू डन दिस थिंग द एरर विल बी गॉन, तो एरर हट जाता है। तो दिस इज द लर्निंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जेएसएक्स जब भी रिटर्न करें, सो वी नीड टू जस्ट रैप इट इन वन जेएसएक्स एलिमेंट। तो वहां पर हम लोगों ने इसे रैप कर दिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, सपोज गाइस अगर मैं यहाँ जाकर आपसे बोलता हूँ कि आई वांट टू प्रिंट, कि मैं इसके साथ साथ प्रिंट करना चाहता हूँ डायनामिक चीज भी, तो लेट्स से आई एम सेइंग मुझे लेट नेम भी प्रिंट करना है, और लेट्स से आई जस्ट प्रिंट माय नेम, और यहाँ पर हाई रिएक्ट जेएस, और यहाँ मैंने अपना नाम प्रिंट कराना था, तो आई जस्ट मेक इट इन अ करली ब्रैकेट। तो मैंने इसे करली ब्रैकेट में डाला। दिस करली ब्रैकेट इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। ये प्लेस होल्डर है हमारा। जैसे कि आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर देखा होगा डॉलर करली ब्रैकेट दे आर यूजिंग इन स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, सेम सिमिलर वे आई एम यूजिंग दिस करली ब्रैकेट। दिस इज अ प्लेस होल्डर। यहाँ एक लेट नेम वेरिएबल बनाया, तो दिस विल गिव यू अ फील कि मैं यहाँ पर चीज़ों को डायनेमिकली भी दिखा सकता हूँ। तो इफ़ यू जस्ट गो बैक हेयर एंड हेयर यू आर सेइंग हाई रिएक्ट जेएस, अमित यहाँ पर लिखाया, तो इट क्लियरली मीन्स गाइस कि अगर मुझे यहाँ पर जाकर अगर इस वैल्यू को आगे चल के चेंज करना है, आई विल से दिस इज राम, तो यू आर एबल टू सी यस दिस इज कमिंग लाइक इन दिस वे। तो हमें समझ में आता है कि हमारे पास एडजेसेंट एलिमेंट्स को हाउ यू टैकल इट इन रैप्ड इन दिस, और अगर मुझे कोई डायनामिक वैल्यू प्रिंट करनी है हाउ आई विल यूज दिस करली ब्रैकेट, राइट। तो बेस्ड ऑन दिस लर्निंग जो हम लोग यहाँ पर किया, बेस्ड ऑन दिस वी आर गोइंग टू बिल्ड सम एप्लीकेशन। एक छोटी सी मिनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। दिस वुड बी योर फर्स्ट एप्लीकेशन इन रिएक्ट जेएस। अभी तक हमारे पास एक प्रोजेक्ट बिल्ड होके आया था, उस पर जाकर हम लोगों ने स्पेसिफाई किए एलिमेंट्स, और वी आर एबल टू एक्सेस इट। ये हम लोगों ने एक्सेस करके देखे। अब इसके साथ साथ हम कुछ टर्म्स अंडरस्टैंड करके वी आर गोइंग टू बिल्ड सम एप्लीकेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू स्टाइल दिस डिव, मुझे इस डिव को स्टाइल करना है। तो स्टाइल करने के लिए व्हाट विल डू, हम यहाँ जाकर बिल्ड कर सकते हैं कॉन्स्ट माई स्टाइल। मैंने एक कॉन्स्टेंट डिफाइन किया माई स्टाइल, और इस माई स्टाइल पे जाकर एक करली ब्रैकेट लिखा, और इस करली ब्रैकेट में आई विल स्पेसिफाई, मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर नाम से एक ऑप्शन बिल्ड किया, और इस बैकग्राउंड कलर में लेट्स से आई विल गिव इट अ कलर लाइक सियान। आई स्पेसिफाई, मैंने यहाँ पर हाइट स्पेसिफाई करी, और यहाँ सपोज 100 VH इसकी वर्टिकल हाइट दे दी यहाँ पर। तो आई स्पेसिफाई दिस इज द हाइट ऑफ दिस, और लेट्स से आई विल स्पेसिफाई कलर, और कलर पे आई विल स्पेसिफाई लेट्स से रेड। ये मैंने स्पेसिफाई किया। तो व्हाट आई डन, मैंने माई स्टाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर बनाया, और ये करेक्टरिस्टिक्स इसमें साइन कर दिया। तो दिस रेड विल बी कमिंग इन दिस वे। अब मेरे पास माई स्टाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, एंड हेयर आई वांट टू डिस्प्ले अ स्टाइल। तो बस मैं इतना काम करूंगा, मैं स्टाइल पे जाऊंगा, करली ब्रैकेट लगाऊंगा, और माई स्टाइल लेकर आ जाऊंगा, दैट्स इट। और मेरे पास ये स्टाइल दिखना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप स्क्रीन पे जाओ यू आर एबल टू सी दिस इज द डिव, ये एक पूरा डिव आ रहा है, और उस पर ये स्टाइल भी दिख रहा है मुझे। तो आई एम एबल टू सी दिस स्टाइल, राइट। तो हमें अंडरस्टैंड हुआ कि हम माई स्टाइल को कैसे यूटिलाइज करके आ पाएंगे, एंड वी आर हाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट इट, कैसे हम करके आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई CSS क्लास भी होगी, तो मैं उस CSS क्लास को भी लिख कर आ सकता था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐप पे जाए, तो ऐप पे डॉट CSS दिख रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट इट हैज सम CSS कोड। अगर मैं इसे हटा देता हूँ और फिर यहाँ जाकर आई विल स्पेसिफाई डॉट, और सपोज मैं इसका नाम देता हूँ डॉट रेड, और यहाँ लिखता हूँ मैं कलर रेड। ये मैंने स्पेसिफाई किया। और लेट्स से मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में सपोज मैंने स्पेसिफाई किया दिस वुड बी द येलो कलर।
ये मैंने स्पेसिफाई किया। अब सपोज मैं ऐप डॉट जेएसएक्स पे जाता हूँ और H1 पे जाकर आई विल स्पेसिफाई क्लास नेम। तो यहाँ पर क्लास नेम वर्ड यूज करना है इंस्टेड ऑफ क्लास, क्योंकि ये JSX है। JSX इज योर जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल गाइस। ये बिकॉज इट्स इन जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, तो आपको बहुत क्लियरली समझना है कि ये बिहाइंड द सीन जाके जावास्क्रिप्ट बन जाएगा। जावास्क्रिप्ट में क्लास एक कीवर्ड है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट यूजिंग अ क्लास वर्ड, दे आर यूजिंग अ क्लास नेम। अगर आपने कभी भी डॉम यूज किया होगा तो डॉम में भी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज अ डॉट क्लास नेम, दे आर नॉट यूजिंग दैट क्लास। तो मैंने यहाँ पर क्लास नेम लिखा और इस क्लास नेम पे जाकर आई स्पेसिफाई दिस इज द क्लास कॉल्ड रेड, रेड नाम से क्लास बनाई है। और यहाँ जाकर इनिशियली आई विल डू इंपोर्ट, मैंने इंपोर्ट लिखा और यहाँ लिख दिया डॉट स्लैश ऐप डॉट सी एस एस। तो मैंने बता दिया कि ऐप डॉट सी एस एस मुझे कहाँ से मिलेगी। तो ऐप डॉट जे एस एक्स यहीं पे और वहीं पे ऐप डॉट सी एस एस मुझे मिल जाएगी। एंड इफ वी सी इट हियर गाइस, सो यहाँ हमें दिख रहा है हेलो रिएक्ट जेएस। H1 पे हम लोगों ने लिखा था, येलो कलर में दिख रहा है। बाकी एंटायर थिंग विल बी कमिंग इन ब्लू। तो these basic elements we have learned. Now it's time to implement in one application.